हेलो एवरीवन। चैप्टर की स्टार्टिंग में जेंग एक कार का पीछा कर रही थी और सोचती है जेंग यू यहाँ पर आया है, इसका मतलब कोई तो बात है। तो अब उसका पीछा करने से क्या पता मुझे कुछ मिल जाए। और अभी भी वो उस कार को ही फॉलो किए जा रही थी। फिर आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। जेंग की कार रुक जाती है। वो बोलती है मैं फिर से कार में फ्यूल डलवाना भूल गई और यहाँ पर तो कोई भी इंसान दिख नहीं रहा है, ना ही कोई स्टोर नज़र आ रही है। मुझे अपनी हेल्प के लिए किसी को ढूंढना होगा। फिर वो अपना फ़ोन निकालकर सूजी को कॉल लगाने जा रही थी और तभी उसे याद आता है कि वो अभी ये किंग के पास होगा तो बहुत थक चुका होगा। तो इसीलिए वो निंगजी युआन को फ़ोन लगाने के बारे में सोचती है। तभी उसे ख्याल आता है कि अगर योंग चुन जी के घर पर खाना बनाने के लिए गई होगी तो वो हमें भी खाने पर इनवाइट करेगा और उसके खाने में कंकड़ ही होते हैं। तो इस वजह से वो बोलती है रहने दो, उन दोनों को भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। फिर वो फ़ोन पर स्क्रॉल कर रही थी, तभी उसकी स्क्रीन पर मो चैन का नंबर नज़र आता है। तो वो उसे फ़ोन लगा लेती है। मो चैन फ़ोन उठाकर बोलता है क्या हुआ जेंग शाओ। जेंग सामने से बोलती है मास्टर मू, अगर आप बिज़ी है तो मैं लियू किंग को फ़ोन करती हूँ। हाँ, मैंने लियू किंग का नंबर ढूंढ लिया, अब आप अपना काम करो। मो चैन बोलता है जेंग शाओ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। जेंग बोलती है दरअसल छोटी सी प्रॉब्लम है। मो चैन बोलते हैं बताओगी ज़रा। जेंग बोलती है मेरी कार का फ्यूल ख़त्म हो गया है और यहाँ पर दूर दूर तक कोई गैस स्टेशन भी नहीं है। मो चैन बोलता है तुम अकेली ही कार लेकर चली गई, कहाँ पर हो तुम इस वक्त अकेले ही सबूत ढूंढने निकल गई। जेंग बोलती है क्या आप अभी भी मेरी हेल्प करना चाहते हो? मैं हमारी सिटी से दूर हूँ, इसका मतलब आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ। मो चैन बोलता है मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं वहाँ पर आता हूँ और तुम अपनी कार में ही बैठी रहना, इतनी रात गए तुम अकेली हो, ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। और वो फ़ोन कट कर देता है। जेंग बोलती है ओह। फिर वो ये फैन को बोलता है कि मुझे एक अर्जेंट काम है तो मैं जा रहा हूँ, तुम ये सब मास्टर हुओ के साथ डिस्कस कर लेना। फिर वो तो वहाँ से निकल पड़ता है और ये फैन उसे रोकता है, पर फिर भी वो वहाँ से चला जाता है। वो बोलता है सो एम्बैरेसिंग। तो सामने वाला बंदा बोलता है इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। फिर वो बोलता है वो सच में काफ़ी मुसीबत में होगी, इसीलिए वो इतनी तेज़ी से यहाँ से चला गया। आई एम इम्प्रेस्ड, ये चीज़ हमारी कंपनी को सक्सेसफुल बना सकती है। दोस्तों, ये कियान ग्रुप से मास्टर हुओ है। इधर मू चैन जेंग को बोलता है अगर तुम बोलती कि तुम्हें लियो फैमिली में जाना है तो हमारे घर से उनके यहाँ पहुँचने में सिर्फ आधा घंटा लगता है, तो तुम उस रास्ते पर कैसे पहुँच गई? जेंग सोचती है मैं उस कार का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ, पर मेरी कार ने मुझे धोखा दे दिया। अब ये ऐसी बात मैं इसे कैसे बताऊँ? वो मो चैन को बोलती है मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मो चैन बोलता है तो तुम्हें मुझसे एक और प्रॉमिस करना होगा कि तुम आगे से ऐसे अकेली ड्राइव नहीं करोगी और मेरे बिना कभी नहीं जाओगी। जेंग बोलती है मास्टर मू, आपको नहीं लगता कि आप मेरी कुछ ज़्यादा ही परवाह कर रहे हो? मैं मैच्योर हूँ, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। तो मो चैन बोलता है मैं तुम्हें कुछ भी करने से रोक नहीं रहा हूँ, मुझे बस तुम्हारी फ़िक्र रहती है। सो मैं ये सब कह रहा हूँ कि तुम मुझे बताए बिना आगे से ऐसे कभी नहीं करोगी। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स दोबारा आ गई तो तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और बोलती है मो चैन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। फिर ये सीन तो यहाँ पर कट हो जाता है और जेंग जी के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी। जी बोलता है इसका मतलब तुमने जेंग यू की कार को लियाओ फैमिली के घर के पास देखा, राइट? जेंग बोलती है हाँ, तुम्हारे आदमी तो प्रोफेशनल है ना, तो क्या तुम ये मेरे लिए इन्वेस्टिगेट करवा सकते हो कि जेंग यू कहाँ पर गया होगा और आगे क्या करने वाला होगा?
जी बोलता है ओके, मैं आने वाले 2 दिनों में ही उसके बारे में अपने आदमियों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता हूँ। जिंग बोलती है थैंक्स। जी बोलता है तुम्हें अपने भाई के साथ इतना फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात, जब तुम अकेली छानबीन करने जाओ तब अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि वो लोग काफ़ी डेंजरस है, कुछ भी हो सकता है। तो जिंग बोलती है क्या तुम्हारे आदमी मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? अगर ऐसा नहीं है तो मेरा भाई तो है ही ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। जी बोलता है मेरे आदमी बहुत बार केयरलेस हो जाते हैं, तो तुम उन पर एकदम से भरोसा नहीं कर सकती। तुमसे एक बात करनी है। मैं काफ़ी अनलकी हूँ, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली मुझे एक एक करके छोड़कर जा रही है। तुम्हारे जैसी छोटी बहन को पाना तो मेरे लिए किस्मत की बात है। अब हम अच्छे से अपनी लाइफ गुजार सकते हैं, तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जिंग बोलती है ब्रो आप फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रखूँगी। फिर वो फ़ोन कट कर देती है। तभी पीछे से मुया मॉम बोलती है तो जिंग उसके पास जाती है और मुया उसकी उंगली पकड़ लेती है, और ये देखकर जिंग बहुत खुश हो जाती है। इधर मूचेन अपनी मॉम के साथ बैठा होता है। मूचेन की मॉम बोलती है तुम्हें ये बात पता था कि जाओ जिंग हाओ कियान की बेटी है? मूचेन बोलता है हाँ, और अपने मन में सोचता है ये बात जिंग ने मॉम को बता दी, और अपनी मॉम को बोलता है मॉम अगर आप इल्ज़ाम लगाना चाहती है तो बेझिझक लगा दो, क्योंकि ये बात छिपाने के लिए मैंने ही उसे कहा था। वो भले ही जिंग हाओ कियान की बेटी क्यों ना हो, उसका उस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं था, तो आप उस पर गुस्सा मत करना। तो मूचेन की मॉम बोलती है मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला है, और तुम उसे ऐसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? इसका मतलब तुम उसे। तो मूचेन बोलता है हाँ मैं जिंग शाओ को पसंद करता हूँ। तो ये सुनकर मॉम सोचती है ये मेरा ही खड़ूस बेटा है ना, और वो मूचेन को बोलती है टोंग टोंग तो चली गई, पर तुम अभी भी यंग हो, और मुया अभी भी बच्ची है, और जिंग भी बहुत अच्छी है। भले वो जिंग हाओ कियान की बेटी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर वो कुछ दिन से मुया को लेकर मुई के पास जा रही है, और मुया भी पहले से ज़्यादा खुश लग रही है, तो शायद तुम्हें। तो मूचेन बोलता है मॉम मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो, कि मैं शाओ को बड़े भैया के लिए छोड़ दूँ और उन दोनों को अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। मॉम बोलती है हाँ तुम्हें यही करना चाहिए। मूचेन बोलता है मॉम मुझे पता है कि आप भैया को खुश देखना चाहती हो, पर आई एम सॉरी, मैं ऐसे इंसानों में से नहीं हूँ जो अपने प्यार को ऐसे ही छोड़ दे। अगर मुझे जिंग सामने से आकर ये बोल दे कि वो बिग ब्रो को पसंद करती है, तो चलो अब मैं आपको और कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो ऊपर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। मुया बोलती है गुड मॉर्निंग मॉम। जिंग बोलती है गुड मॉर्निंग मुया, चलो आज मैं तुम्हें सबसे खूबसूरत ड्रेस पहनाने वाली हूँ। तभी वहाँ पर मूचेन आ जाता है, तो जिंग और मुया दोनों डर जाते हैं। मूचेन बोलता है गुड मॉर्निंग। जिंग बोलती है हाय। मूचेन बोलता है मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं 3 दिन के लिए बिजनेस के काम से शहर के बाहर जा रहा हूँ, और हाँ तुम ब्रदर को परेशान करने के लिए मुया को लेकर वहाँ मत चली जाना। तो जिंग बोलती है पर। मूचेन बोलता है मैंने कहा ना ब्रदर के पास नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है, चलो अब मैं जाता हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। और हाँ कुछ दिनों से मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन अब से वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे। अभी भी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो, और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियोस पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब मैं चलती हूँ और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।